आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। इन दिनों में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद किए गए कार्यों को देख रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा, सबसे पहले यीशु मसीह उन स्त्रियों से मिले जो कि बड़ी भोर को कब्र पर बड़ी तैयारी के साथ आई थीं, और जब उनको वहां यीशु नहीं मिला तो स्वर्गदूतों से बातचीत करके वो लौटती हैं और यीशु मार्ग में उनको मिलते हैं और सलाम करते हैं और दायित्व देते हैं कि जाओ और मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठा हूं। उसके बाद हम देखते हैं मरियम मगदलीनी को, जो कि यीशु मसीह की कब्र पर आती है, उसको खाली देखकर पतरस के पास जाती है, यूहन्ना के पास जाती है, उनको लेकर आती है और वो भी देखते हैं कि कब्र खाली है। और पतरस यूहन्ना लौट जाते हैं, पर मरियम मगदलीनी वहीं खड़े खड़े रोती रहती है और तब उसको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और उसके बाद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। और आज हम तीसरी घटना को देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की, और ये पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 13वें पद से 31वें पद के बीच में, जबकि यीशु मसीह के दो चेले इम्माउस के मार्ग पर हैं। इम्माउस जो कि यरूशलेम से लगभग 7 मील दूर था, और ये यरूशलेम के दिन भर की घटनाओं को सुनकर अपने गांव को लौट रहे थे, और मार्ग में जाते हुए ये इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे कि स्त्रियों ने किस प्रकार से यीशु मसीह जी उठा है और हमसे मिला है, ये संदेश दिया है। पर इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में यीशु मसीह जी उठे हैं या उन स्त्रियों को कोई धोखा हुआ है। और इसी विषय पर चर्चा करते हुए ये दोनों चले जा रहे हैं, और जब ये दोनों इस विषय पर बातचीत करते हुए जाते हैं तो इनको एक सहयात्री और मिल जाता है, जो इनसे पूछता है तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो। और तब लिखा हुआ है कि वो चकरा गए और कहने लगे, क्या तू यरूशलेम में अकेला ऐसा परदेशी है जिसको ये नहीं पता कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या हो रहा है। लिखा है 18वें पद में 24वें अध्याय के लूका के, ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है। और तब वो व्यक्ति उनसे पूछता है, और कौन सी बातें हैं? उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल का छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन हैं, और हम में से कई स्त्रियों में आकर हमें आश्चर्य में डाल दिया कि भोर को जब वो कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। और ये अपनी समस्या यीशु मसीह को बताते हैं, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो उनको एक परदेसी नजर आ रहा था, और एक परदेसी के रूप में वो उसको उसी के विषय में बताते हैं कि
स्त्रियों ने हमको चक्कर में डाल दिया है, हम दुविधा में पड़ गए हैं कि क्या वो जी उठा है या कोई धोखा हुआ है। और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मती हो। और यहां से यीशु मसीह उनकी उस समस्या को, उस चर्चा के विषय में उनको बताना शुरू करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी बातों में, हमारी चर्चाओं में, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उनमें रुचि लेता है। और वो ये चाहता है कि हम जिन दुविधाओं में हैं, जिन शंकाओं में हैं, वो हम पर स्पष्ट हो जाए, हम उनके विषय में जान सकें। वो हमको प्रकाश देना चाहता है, वो हमको उजियाला देना चाहता है। और इसीलिए लिखा है मलाकी उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, जब परमेश्वर के लोग आपस में बातचीत करते थे तो परमेश्वर ध्यान धरकर सुनता था। जब आप और मैं बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान धरकर सुनता है। और वहां यह भी लिखा है कि पुस्तकें लिखी जाती हैं। परमेश्वर के दूत उन बातों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। और ये बात हम मलाकी में पढ़ते हैं, लेकिन नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब ये दो बाप आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा करते हुए चले जा रहे कि ये क्या हो रहा है। हमने यीशु मसीह से उम्मीद की थी कि वो हमारा उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा। इस्राएल जो कि रोम के अधिकार में है, उससे उसको छुड़ाएगा। लेकिन वो तो क्रूस पर लटका दिया गया, मर गया, गाड़ दिया गया। और आज 3 दिन एक नई चर्चा शुरू हो गई कि वो जी उठा है। वो हमारे भाइयों को दिखा तो नहीं, लेकिन स्त्रियों ने स्वर्गदूतों से इस संदेश को सुना है। और परमेश्वर उनकी इस चर्चा को सुनता है और यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं कि उनको उन बातों का भेद जो कि उनके लिए रहस्य में थी, उनको समझा सके। और यीशु मसीह कहते हैं कि क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। वो उसको समझाना शुरू करते हैं कि यह इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो, मसीह उस महिमा में प्रवेश करे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैंने तेरे काम को पूरा करके इस पृथ्वी पर तेरे नाम की महिमा की है। जब वो अपनी महायाजकीय प्रार्थना करते हैं, उसमें योना उसके 17वें अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरी महिमा की है। परमेश्वर अपनी महिमा को करता है, वो संसार पर प्रकट करता है। जब हम प्रेरित काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 4 पद से 5वें पद को देखते हैं, वहां कर्नेलियस का वर्णन है। और कर्नेलियस एक अन्य जाति है, लेकिन वो इस्राएलियों से डरता था, उनका आदर करता था और उनके भवन को दान करता था, उपवास करता था, प्रार्थना करता था। और तब परमेश्वर कर्नेलियस के इस जीवन को देखकर चाहता है कि वो सच्चाई को जाने, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। ये व्यक्ति भी चले जा रहे थे, इनके पास इनको सच्चाई नहीं मालूम थी कि वास्तव में यीशु मसीह जी उठा है। और वैसे ही कर्नेलियस जो कि प्रार्थना भी करता था, उपवास भी करता था, परमेश्वर के लोग यहूदियों के भवन में दान भी करता था, लेकिन वो सच्चाई से अनभिज्ञ था। और इसलिए परमेश्वर का एक दूत उसके पास आता है और उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई हैं, उसने तेरे ऊपर ध्यान किया है। और अब याफा को कुछ लोगों को भेज दे
और वहां पर पतरस है उसको बुला ताकि वो तुमको सच्चाई बता सके। क्योंकि तू उपवास तो करता है, तू प्रार्थना तो करता है, तू दान तो करता है, लेकिन जो सच्चाई है, जिस रीति से करना चाहिए वो तू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तू अभी उसको जानता नहीं है। और तब वो तुरंत याफा भेजता है और लिखा है प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 33वें पद में कि पतरस आता है तो वो उसको बताता है कि मेरे से साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इसलिए मैंने तुझको बुलवाया है। और तब पतरस वहां पर सुसमाचार प्रचार करता है और सच्चाई जब प्रकट होती है तो कर्नेलियस और उसके सारे घराने के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाती है। वो पवित्र आत्मा को पाते हैं और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। परमेश्वर पतरस को इसलिए भेजता है ताकि सच्चाई को जाना जा सके। ये कर्नेलियस जो कि अनजाने में सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। जब हम इसी प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हम एक और व्यक्ति का उल्लेख पाते हैं जो कि एक ऊंचा राजपदधारी था। वो एक रानी का ट्रेजरार था, कोषाध्यक्ष था और वो यरूशलेम आया था ताकि वो परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाए और उसके बाद अपने रथ पर बैठकर वो चला जा रहा था। कंदाके की राजकुमारी का ये कोषाध्यक्ष अपने शहर को, अपने देश को चला जा रहा है और जाते जाते ये परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। और जब ये परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति चला जा रहा है बियाबान स्थान से, जंगलों में से, और वहां पर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता हुआ चला जा रहा है। और तब परमेश्वर फिलिप्पुस से कहता है तू जंगल के उस मार्ग पर जा, वहां पर तुझको एक रथ पर एक व्यक्ति सवार मिलेगा जो कि जोर जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ता हुआ चला जा रहा है और उससे तू पूछ। और हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 4थे अध्याय के 8वें पद में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? जो तू पढ़ रहा है तू क्या उसके भेद को समझ रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यह व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसको समझ नहीं पा रहा है, सिर्फ पढ़ता हुआ चला जा रहा है। पर परमेश्वर ऐसे लोगों का भी आदर करता है। वो समझ नहीं पा रहा है, उसके भेद को नहीं समझ रहा है, लेकिन वो व्यर्थ बात में अपने समय को खराब नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता चला जा रहा है। और तब परमेश्वर फिलिप्पुस को भेजता है और जब फिलिप्पुस उससे पूछता है तो पद 31 में हम देखते हैं उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ, और वो उसको अपने पास बैठाता है ताकि परमेश्वर का वचन उसको समझाया जा सके, वो उसको समझ सके। हमारा परमेश्वर हमको अपने वचन को समझाना चाहता है। जिस प्रकार कर्नेलियस ने प्रार्थनाएं की, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को भिजवाया ताकि वो उनको सच्चाई समझाए और वो प्रभु यीशु को ग्रहण करके पवित्र आत्मा को पाए। यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति है, जंगल में चला जा रहा है, पर परमेश्वर की दृष्टि उस पर है और उसको देख रहा है और उसके लिए कहता है कि जा और उसको वचन समझा। और फिलिप्पुस जाता है और जब वचन उसको समझाता है, वहीं से शुरू होकर वो यीशु मसीह के विषय में
क्योंकि वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था और 53वां अध्याय था जिसमें यीशु मसीह का उल्लेख है। और फिलिप्पुस कहता है लेखक अपने विषय में कह रहा है या किसी और के विषय में। और तब फिलिप्पुस उसको समझाता है, और जब फिलिप्पुस उसको समझा चुकता है तो ये व्यक्ति उससे कहता है कि देख, मुझको अब बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। मैंने सच्चाई को जान लिया है। लिखा है मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के पास पहुंचे। तब खोजी ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसके पहले तक फिलिप्पुस इस बात को नहीं समझ पा रहा था। फिलिप्पुस से खोजे ने समझा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसके पूर्व वो नहीं जानता था इस बात को, इस भेद को। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ जरूर रहा था लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन जब उसको समझाया गया और उसने समझा और यीशु मसीह के नाम से उसने बपतिस्मा लिया और आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। खोजा इस बात से आनंदित होता है कि उसने सच्चाई को जान लिया और यीशु मसीह को पहन लिया। परमेश्वर सबको आत्मिक आशीष देना चाहता है, आत्मिक प्रकाश में लाना चाहता है। वो एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता और इसलिए अपने भेदों को वो लोगों पर प्रकट करता है। और यहाँ पर जो इम्माउस का मार्ग है, यरूशलेम के विपरीत चला जा रहा है। दो लोग दिन भर यरूशलेम में रहने के बाद इम्माउस की ओर चले जा रहे हैं और स्वयं यीशु मसीह वहां पर उनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ये जान लेते हैं कि इनकी चर्चा का विषय क्या है, इनकी समस्या क्या है, ये क्या भेद समझना चाहते हैं। और यीशु मसीह इनके साथ हो लेते हैं और इनके साथ होने के बाद वो उनको समझाना शुरू करते हैं। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह अपने विषय में, क्योंकि ये यीशु मसीह के विषय में नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो कि सूचना हमको मिली ये किस प्रकार की है। और यीशु मसीह मूसा से आरंभ करते हैं और लिखा है मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और तब जब वो समझाता जा रहा है, वो उस गांव के नजदीक आ जाते हैं, इम्माउस के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों सोच देखते हैं कि ये व्यक्ति तो आगे बढ़ना चाहता है। और तब वो उससे कहते हैं, हमारे पास आ, हमारे साथ आज रात रुक जा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि जो बात वो सुन रहे थे उसको सुनकर वो उसको छोड़कर नहीं चले गए, लेकिन उसको आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे साथ रह, इस रात में तू हमारे साथ ठहर। और इसकी एक बड़ी आशीष उनके जीवन में आती है। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा, वो उससे निवेदन करते हैं, लिखा हुआ है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। आत्मिक आशीषें यदि हम पाना चाहते हैं, आत्मिक रहस्यों को यदि हम समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लोगों को हमें पहचानना होगा और उनकी बात को धीरज से सुनकर उनके साथ समय व्यतीत करना होगा। यदि वो व्यक्ति जाने देते तो सारी बात आई गई होती,
लेकिन उनको जो भेद खुलना था वो तब हुआ, उसने समझाया। वो उनके साथ साथ चला। 7 मील पार करने में कितना समय लगा हम नहीं जानते, पर जितना भी घंटा 2 घंटा उनको लगा, वो उनके साथ रहा और वो उसको रोकते हैं। और लिखा है जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। और तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। वो व्यक्ति जो उनके साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के वचन का भेद बता रहा था, पर उन्होंने पहचाना तब जब वो उनके साथ रुका, उनके साथ भोजन करने बैठा और जब उसने धन्यवाद के साथ रोटी ली और तोड़ी और दी, तब वो पहचान गए ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में इसी बात को लिखता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़ते हैं, लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इन्होंने अपने घर का द्वार खोला, उसको अपने साथ ले गए, उसके साथ भोजन करने बैठे और जब भोजन करने बैठे तो ये जाना कि जो इस पिछले 1 घंटे 2 घंटे से उनके साथ था वो कौन था, जिसके लिए हम चिंता कर रहे थे, जिसके लिए हम दुविधा में थे और कह रहे थे कि वो स्त्रियां पता नहीं ये सूचना जो लाई है वो सही है गलत। यीशु मसीह उन पर प्रकट हो गए। जो सूचना तुमको मिली है, जो संदेश तुमने पाया है और जो बातें तुम चर्चा कर रहे थे वो सच्ची है, वो वचन में वैसे ही थी और उसको उसने उन पर प्रकट कर दिया। आवश्यकता इस बात की है यीशु हमारे साथ साथ चलता है। यीशु हमको बहुत से भेदों को बताता है, लेकिन क्या हम यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या हम उसको अपने अंदर आमंत्रित करते हैं? यहां पर लिखा हुआ है कि वो उनके साथ भीतर गया, अर्थात वो उसको अपने घर में ले गए। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है और वो इसमें आना चाहता है, वो खटखटा रहा है। लिखा है वो उनके साथ भीतर गया, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया और वो आपस में चर्चा करने लगे। जब हमसे बातचीत करता था, हमको समझाता था, हमारे मन में उत्तेजना आती थी, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए। हमको जोश आया, उत्साह आया, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए और वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, वो संदेश लेकर लौट गए। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस बात को लिखता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और तब मैं तुमको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, इन्होंने उससे प्रार्थना करी, तू हमारे साथ चल, हमारे साथ रह, हमारे साथ भोजन कर, आज रात तू हमारे साथ विश्राम कर और कल सुबह तू फिर अपने गांव चले जाना। और जब वो उसको ले गए, वो कठिन बात प्रभु यीशु मसीह ने जो इनकी समझ से परे थी, जो इनके समझ में नहीं आ रही थी, उसको उनके लिए सरल कर दिया और फिर वो यरूशलेम दौड़ गए चेलों को बताने के लिए कि जो बात स्त्रियों ने कही थी वो सच्ची है। हमने भी
यीशु मसीह को देखा है, वो हमारे साथ चला है, उसने हमको रोटी परोसी है। वो आज आपको और मुझको भी आत्मिक रोटी परोसना चाहता है। शर्त यह है कि क्या हम इम्माउस के मार्ग में उसकी चर्चा करते हुए उसके साथ चल रहे हैं, उससे सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यदि हम आमंत्रित करेंगे, वो हमारे साथ भीतर जाएगा और हमको आशीषित करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों की चिंताओं को और उनकी चर्चाओं को और उनके रहस्यों को समझने की इच्छा को समझते हैं और आप उनके बीच में आते हैं। आप प्रभु जी कर्नेलियस के पास अपने दूत को भेजते हैं और आप खोजा के पास फिलिपुस को भेजते हैं और इन दो व्यक्तियों के पास आप स्वयं जाते हैं ताकि जो चर्चा कर रहे हैं उसको ये समझें और उसके रहस्य को समझकर ये आशीषित हो और आपकी रोटी से तृप्त हो सके। प्रभु, हमारी लालसा भी यही है कि हम आपसे प्रार्थना करके उन बड़ी बड़ी बातों को, उन बड़े बड़े रहस्यों को जिनको आज हम नहीं समझते, आपकी सामर्थ्य में होकर समझें और उसके द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। ये आपका गुण वचन हम अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते और इसलिए प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि हम उसको समझें और उस पर चल भी सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।